हेलो नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ के परिवार में एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट के विषय में ये वीडियो है। तो हम इसमें देखेंगे जो कि 1 अक्टूबर को एक नोटिस आई थी एसएससी के द्वारा, जिसमें ये कहा गया कि जो सीएचएसएल है यानी कि एलडीसी का जो टाइपिंग होना है वो 26 नवंबर को है, जबकि सीजीएल जो टाइपिंग है उसका डेट फिक्स नहीं किया गया परंतु मंथ डिसाइड कर दिया। इस विषय में हम आगे बात करेंगे, परंतु इस वीडियो में जो महत्वपूर्ण बातों का हम जो चर्चा करेंगे उसमें से है कि टाइपिंग को कैसे इंक्रीज करें। आपको पता है कि आपने जितना मेहनत किया है एग्जामिनेशन में उतने लड़कों से फाइट करके आप एक पॉकेट ऑफ लड़कियों में सिलेक्शन हुआ है आपका, और किसी कारणवश से टाइपिंग में यदि आप गलतियां करते हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो ये बड़ा दुखद होता है, क्योंकि टाइपिंग पूरी तरह से हम पे निर्भर करता है। यानी कि हम जितना मेहनत करते हैं उसमें ये नहीं है कि आपका क्वेश्चंस हैं कि वो क्वेश्चंस हम नहीं पढ़ के गए, नहीं रिजल्ट हुआ, वो सारी चीज़ें आपको सामने दी होगी, आपको सिर्फ लिखना है। तो किस प्रकार से हम टाइपिंग, और ये भी जानेंगे कि किस प्रकार से मिस्टेक्स को, हाफ मिस्टेक्स क्या होता है, फुल मिस्टेक्स क्या होता है, या कीवर्ड किस प्रकार से दिए जाते हैं, या इस बार का जो टाइपिंग हुआ उसमें किस प्रकार से परिवर्तन किए गए हैं। तो इन तमाम चीज़ों के लिए हम जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हम ये चर्चा करते हैं कि जो 1 अक्टूबर को नोटिस आई थी उस नोटिस में क्या था और उस नोटिस से हमको क्या सीखना है। तो जो पहला नोटिस आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपका है, उसमें पहला पॉइंट है कि द कमीशन है डिसाइडेड टू कंडक्ट द स्किल टेस्ट ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑफ CHSLE 2018 ऑन 26/11/2020। यानी कि जो एलडीसी, जिसको हम बोलचाल की भाषा में एलडीसी कहते हैं या सीएचएसएल कहते हैं, उसका जो टाइपिंग टेस्ट होना है वो 26 नवंबर 2020 को होना है। आपको बता दें कि पहले, इससे पहले जितनी भी एग्जाम्स होती थी खासकर टाइपिंग की, वो एक डेट में संभव नहीं होती थी। कई डेट्स मिलते थे जो कि आप टाइपिंग देते थे। आप अगर सेंट्रल रीजन से फॉर्म फिल किए होंगे तो आप जरूर शंभुनाथ आदि टाइपिंग आपने दिया होगा, या जिन लोगों ने आपको बताया होगा कुछ लोगों ने कि शंभुनाथ में टाइपिंग होती थी। तो कई डेट्स में होते थे, परंतु इस बार एक डेट दिया गया। इसके पीछे क्या है, क्यों दिया गया एक डेट, अब देखते हैं। क्योंकि कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, वही पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ कि कोरोना पेंडेमिक चल रहा है। आपको पता है ना बसेस उतनी चल पा रही है, ना ही ट्रेन चल पा रही है, तो आपको आवागमन करने से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में काफी समय और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप देख सकते हैं इसमें लिखा है स्किल टेस्ट ऑन पैन इंडिया बेसिस। पैन इंडिया बेसिस क्या है? तो पैन इंडिया बेसिस ये है कि पहले जहां जिस भी बोर्ड का होता था उसी सिटी में सिर्फ टाइपिंग या स्किल टेस्ट होते थे। जैसे कि कोलकाता, सीआर रीजन का जो था, सेंट्रल रीजन का जो भी था, वो इलाहाबाद में, जिसको हम प्रयागराज अभी कहते हैं, फिर दिल्ली में, इन सभी शहरों में ही होता था, अन्य शहरों में नहीं होती थी। परंतु ये पैन इंडिया बेसिस करने से क्या हुआ कि कुछ जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण शहर जैसे पटना, गया, आपका उधर लखनऊ, भागलपुर, इन सभी चीज़ों में टाइपिंग होने की संभावना बहुत अधिक है। इन सभी जगहों पर टाइपिंग होने की संभावना है। तो यही इस पैन इंडिया के बेसिस में कहा गया है। और यदि हम तीसरा पॉइंट पे गौर करें तो तीसरा पॉइंट ये है कि 25 दिसंबर को जो है वो टाइपिंग हो, 25 सॉरी माफ कीजिएगा, दिसंबर को जो है सो वो टाइपिंग कराई जाएगी सीजीएल का। लेकिन दिसंबर में कौन सा एक डेट कराया जाएगा वो अभी नहीं दिया हुआ है, जो कि आपको आगे कुछ दिनों में अपडेट कराया जाएगा। चौथा जो पॉइंट है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है डेमो का, जो कि एलडीसी का जो टाइपिंग होना है उसका किस प्रकार से टाइपिंग होगा, ये कमीशन के द्वारा एक डेमो साइट जारी की जाएगी, जिसमें आप टाइपिंग देके देख सकते हैं कि क्या क्या परिवर्तन किया गया है। इसलिए आप जरूर उस टाइपिंग को आप लोग जरूर एक बार ट्राई करें, ताकि आपको एक अनुभव मिल सके एग्जामिनेशन जैसा। आगे हम देखते हैं कि टाइपिंग स्किल में क्या क्या जनरल रूल हैं जो एसएससी के द्वारा हमें सुझाए गए हैं। आप इसमें देख सकते हैं कुछ पॉइंट वाइज लिखे हुए हैं। वो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो एसएससी की ऑफिशियल साइट है उसे नोटिफिकेशन लेके हमने टाइपिंग उसको रखा हुआ है, ताकि इसमें विश्वसनीयता बना रहे कि किसी भी प्रकार का हम खुद से परिवर्तन नहीं किए हैं। पहला है, आप देख सकते हैं कमीशन और इट्स ऑथराइज एजेंसी को अंडरलाइन किया हुआ है। ये है कि जो कमीशन ऑथराइज करती है जिस भी एजेंसी को, वहीं आपको एग्जामिनेशन होता है, क्या टाइपिंग स्किल देना पड़ता था, आज भी वहीं देना है, परंतु ये शहर अधिक हो गए हैं। दूसरा क्या है कि आप देख सकते हैं कि रीजनल सेंटर में दिए जाते थे जो लोकेटेड होते हैं, दूसरा पॉइंट में वही लिखा हुआ है। तीसरा में ये है कि जैसे कि आपका मेरिट लिस्ट जो बनता है वो टायर 1 और टायर 2 यानी कि डिस्क्रिप्टिव पेपर और जो ऑब्जेक्टिव टायर 1 में दिए थे उसके बेसिस पे बनता है, ना कि स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग टेस्ट पर। तो वो एक प्रकार का क्वालिफाइंग नेचर होता है। जो ऋणात्मक आप अंकन लाते हैं इसमें, यानी कि जो गलतियां करते हैं उसका जो अंकन किया जाएगा वो जैसे कि 10.12, 10.52 इस प्रकार से किया जाएगा। वो 2 डिसिमल लिखा हुआ है। आगे हम देखते हैं कि डीईओ की टाइपिंग जो है सो किस प्रकार से होती है, यानी कि डाटा एंट्री की टाइपिंग किस प्रकार से होती है और उसके क्या रूल्स हैं। तो आपको बता दें, डाटा एंट्री
पहले तो एक प्रकार के थे, लेकिन अब फिलहाल दो प्रकार के हो गए। दो प्रकार कहने का मतलब ये है, एक कंपाइलर होता, कंपाइलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि C&AG, उसका एक अलग होता है, और एक नॉर्मल DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर, मतलब इस डिपार्टमेंट के अलावा किसी और डिपार्टमेंट में आप DEO के पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं तो उसका दोनों टाइपिंग दो प्रकार से होती है। दोनों में कॉमन, या इस विषय में पहले चर्चा करते हैं, दोनों में कॉमन ये है कि समय आपको एक ही मिलेंगे, दोनों में 15 मिनट की टाइपिंग होगी, चाहे आप अदर देन CAG या फिर CAG, दोनों में 15 मिनट की मिलेगी, परंतु टाइपिंग स्किल में परिवर्तन होगा। आने की आपको अगर अदर देन CAG आप टाइपिंग करते हैं तो आपको 8000 की ही डिप्रेशन करना है 1 आवर में, जिसमें से आपको लगभग 2100, जब मैंने एग्जाम्स दिया था तो 2100 थे, यानी कि 2100 लगभग इसमें दिया हुआ है कि 2000 से 2200 के बीच में की डिप्रेशन का एक फॉर्मेट आपको दिया हुआ रहेगा हार्ड कॉपी में, लेकिन उनका ऐसा मानना है, परंतु जो आमतौर पे दिया जाता है वो 2100 के इर्द गिर्द होता था। आप मान के चलें 2100 की डिप्रेशन होगा अदर देन CAG। जबकि आप CAG का जब एग्जामिनेशन देंगे तो आपको उसी तय सीमा में लगभग 3700 से 4000 की डिप्रेशन का जो है सो हार्ड कॉपी मिलेगा, लेकिन फिर भी उसमें से एक अप्रोच निकाले तो 3800 के इर्द गिर्द, 3800 से 3900 के इर्द गिर्द मिलेगा, जिसको आपको डिप्रेशन करना है, मतलब आपको टाइप करना है। तो ये दो प्रकार के DEO का टाइपिंग आपने समझ गया। ये पूरी तरह से इंग्लिश में होती है, इसमें किसी भी प्रकार का आपका हिंदी का समावेश नहीं होगा। अब हम बात करते हैं अदर देन DEO, डाटा एंट्री ऑपरेटर। डाटा एंट्री ऑपरेटर के अलावा कौन कौन से पद होते हैं, जैसे LDC के पद होते हैं, JSA के पद होते हैं, या पोस्टल असिस्टेंट या sorting असिस्टेंट्स के पद होते हैं। इसमें से टाइपिंग किस प्रकार से होते हैं? सबसे पहले बात, आप जब एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन फिल कर रहे होंगे तो मोड ऑफ टाइपिंग आपसे पूछा गया होगा। आप हिंदी दिए होंगे तो आपको अभी भी हिंदी में ही टाइपिंग देना पड़ेगा कमीशन के पास जाके। यदि आपने इंग्लिश दिया तो इंग्लिश ही देना पड़ेगा, यानी कि उसमें किसी भी प्रकार का अब आप जाके परिवर्तन नहीं कर सकते। आशा करते हैं कि आप जिस माध्यम से टाइपिंग का मोड दिए होंगे उसी माध्यम में तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता, पहली बात। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें आपको 10 मिनट का समय मिलेगा, जबकि आप पहले देखे होंगे DEO में हमने चर्चा किया 15 मिनट का टाइपिंग मिलता है, परंतु इसमें 10 मिनट का टाइपिंग का आपको समय मिलेगा। इसमें जो हार्ड कॉपी दी जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम लोग इंग्लिश में टाइपिंग देना प्रीफर करते हैं, तो हम इंग्लिश के विषय में बात करते हैं। तो इसमें जो हार्ड कॉपी दी जाएगी, उनका कहना है कि 35 वर्ड पर मिनट आपको टाइपिंग करना है, तो 35 का स्पीड इंग्लिश में, जबकि हिंदी में यदि आप टाइपिंग करते हैं तो 30 का स्पीड मिलेगा। लेकिन आपको मैंने पहले भी चर्चा किया था कि की डिप्रेशन इसमें होता है, तो लगभग जो आपको प्रिंटेड कॉपी मिलेगा टाइपिंग देने के लिए उसमें 1751, पिछले कुछ सब सालों में दिया जा रहा था 1750, 1751, 1752, इसी के इर्द गिर्द। तो मान के चले कि 1750 एक राउंड फिगर ले तो 1750 की डिप्रेशन होंगे, जिसको आपको टाइप करना है LDC के लिए, पोस्टल के लिए, sorting स्टेशन के लिए। हम आगे बात करते हैं कि जब टाइपिंग हम लोग कर देते हैं तो कई बार आपने सुना होगा कि टाइपिंग में बहुत अधिक मिस्टेक्स हो गए, इस वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हो गया, जबकि उसके नंबर काफ़ी अधिक होते हैं, एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे रैंकिंग पे होते हैं, परंतु सिलेक्शन नहीं हो पाता है। आप देख सकते हैं जो आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है वो CHS यानी कि LDC 2017 का रिजल्ट दिया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए एक्सेप्ट जनरल, मतलब जनरल कैटेगरी के लिए 7% छूट मिला था, बाकी बात सभी के लिए 10% का छूट मिला। और वहीं माफ कीजिएगा, मतलब डाटा एंट्री के अलावा सबको 10% का छूट मिला सभी पदों के लिए, जबकि जनरल कैटेगरी जो थे उसमें 7% मिला। और वहीं डाटा एंट्री के लिए अगर आप टाइपिंग दे रहे थे तो 7% का छूट मिला, और जनरल कैटेगरीज के लिए 5% का छूट मिला। ये किसी तरह से फिक्स नहीं है, ये कमीशन पे डिपेंड करता है कि वो कब किसको, कभी 7% करते हैं, कभी 10% करते हैं, मैक्सिमम इसी टर्म में घूमते रहता है, परंतु आप कम से कम गलतियों करने का प्रयास करें। तो आगे की वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से गलतियों को हम कम कर सकते हैं। ये तो हमने जाना कि क्या प्रोसीजर है टाइपिंग होने का, किस प्रकार से टाइपिंग देते हैं हम। अब हम देखते हैं कि गलतियों को कैसे कम कर सकते हैं, और नेचर ऑफ मिस्टेक्स क्या होते हैं, फुल मिस्टेक्स क्या होते हैं, और हाफ मिस्टेक्स क्या होते हैं। परंतु उससे पहले हम बात करना चाहेंगे, यदि आप टाइपिंग फिलहाल घर पे या फिर किसी इंस्टीट्यूशन में प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो कुछ कुछ परिवर्तन या कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखना है। वो सबसे पहली बात है कि कभी भी आप टाइपिंग हाथ नीचे रख, यानी कि जिस डेस्क पे काम कर रहे हैं या टाइपिंग कर रहे हैं उस डेस्क पे हाथ को नहीं रखना है, आपका हाथ हमेशा ऊपर होना चाहिए, कीबोर्ड के ऊपर होना चाहिए। वो शुरुआत में थोड़े से दिक्कतों का सामना कर हो सकता है आपको, परंतु अगर आप देखेंगे 2-4 दिन के बाद तो टाइपिंग स्पीड और एक्यूरेसी में, यानी कि गलतियां कम करने में काफ़ी मददगार साबित होगी। तो इस चीज़ को सबसे पहले ध्यान रखेंगे ताकि आपको टाइपिंग स्पीड बढ़े।
और दूसरी चीजें क्या होती है, जैसे छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, ऑफ, द, देम, दे, ही, सी, इन वर्डों का आप स्पेशल से लिख लें और उसका टाइपिंग करें बार बार। इस तरह इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि आप कहीं भी टाइपिंग दीजिएगा, ये छोटे छोटे वर्डों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसमें हम आपको कई बार ऐसे होते हैं कि जो जिनको THE लिखना है द, तो वो TEH लिख देते हैं। तो इसको प्रैक्टिस आप जरूर करें, छोटा सा एक कॉपी में लिख लें और प्रैक्टिस करें दिन में 1 से 2 बार भी तो काफ़ी है। अब हम समझते हैं कि फुल मिस्टेक क्या होता है। तो फुल मिस्टेक में आप देख सकते हैं पहला नंबर पॉइंट में दिया है, एडिशन ऑफ ए न्यू वर्ड दैट इज नॉट गिवन इन पैसेज। मतलब जो आपको एक पैसेज मिलेगा वो वर्ड उसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपने टाइपिंग करते वक्त उस वर्ड को ऐड कर दिया। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं, द कमीशन है डिसाइडेड टू कंडक्ट द स्किल टेस्ट ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट ऑफ CHSLE, लिखा हुआ है, दिया हुआ है, जबकि कैंडिडेट ने जो टाइपिंग किया, आप देख सकते हैं रेड कलर में क्या किया, CHSLE के पहले द का प्रयोग कर दिया गया, यानी कि ये पूरी तरह से गलत था क्योंकि द दिया हुआ नहीं था। तो द में कितने शब्द थे, 3 शब्द थे, आप देख सकते हो ऊपर में लिखा हुआ, ब्रैकेट बनाए हुए हम, द है तो 3 वर्ड यानी कि 3 मिस्टेक्स आपने कर चुका, 3 स्ट्रोक्स का मिस्टेक आपका हो चुका है। दूसरा क्या होता है, ओमिशन ऑफ ए वर्ड दैट इज गिवन इन पैसेज, मतलब कुछ वर्ड दिया हुआ पैसेज में लेकिन आपने क्या किया, भूल गए उस वर्ड को टाइपिंग करने में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कंडक्ट उसमें लिखा हुआ है ग्रीन कलर में, वो कंडक्ट क्या क्या दिया हुआ था, परंतु कैंडिडेट ने कंडक्ट को टाइपिंग नहीं किया। तो कंडक्ट में कुल कितने शब्द थे, 7 शब्द थे, यानी कि आपने 7 मिस्टेक्स कर चुका है। तो ये हुआ फुल मिस्टेक्स। अब हम समझते हैं फुल मिस्टेक आमतौर पे बहुत कम करते हैं लोग, हाफ मिस्टेक बहुत अधिक होती है। तो सबसे ज्यादा मेहनत करेंगे हाफ मिस्टेक पे। तो देखते हैं कि हमारा हाफ मिस्टेक क्या होता है। हाफ मिस्टेक ये होता है कि कहीं वेयर इज नो स्पेस इज प्रोवाइडेड बिटवीन 2 वर्ड्स, अगर कहीं आप कुछ वर्ड लिखते हैं उसके बीच में स्पेस होना अनिवार्य होता है, लेकिन आप गलती से क्या होता है, स्पेस नहीं देते। जैसे कि आप देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में ऑफ और द के बीच एग्जाम क्या हुआ, स्पेस नहीं दिया गया, दोनों को एक साथ लिख दिया गया। तो ये आपका गलत है, सिर्फ आपने क्या किया, स्पेस नहीं दिया, इसलिए आपका क्या होता है कि हाफ मिस्टेक होता है। ऑफ और द मिला के यदि काउंट करें तो 5 वर्ड्स होते हैं और मिस्टेक क्या हो जाएगा, क्योंकि ये हाफ मिस्टेक है तो 5/2 मिस्टेक्स आपने कर दिया। अब हम समझते हैं कि क्या स्पेस इज प्रोवाइडेड बिटवीन द वर्ड्स लेटर और वर्ड्स अनडिजायरेबल, मतलब जहां आवश्यकता नहीं है वहां आपने स्पेस दे दिया है, तो उन सभी को भी हाफ मिस्टेक माना जा सकता है। जैसे कि आप इस एग्जाम्पल में देखिए, कंडक्ट के बीच में कोई स्पेस नहीं होगा, कंडक्ट पूरा आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन गलती से क्या हुआ कि कंडक्ट में बीच में स्पेस दे दिया गया, तो ये आपको क्या हो गया, हाफ मिस्टेक। कंडक्ट में जितने वर्ड थे 7 वर्ड्स थे, तो हाफ मिस्टेक 7/2 हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि ऑफ और द के बीच में क्या गया, 2 स्पेस एक ही होता है परंतु उसमें 2 स्पेस दे दिया गया, तो यानी कि मिस्टेक्स क्या हो गया, इसमें भी आपका हाफ मिस्टेक हो जाएगा। ऑफ और द मिला के 5 वर्ड है, तो दोनों को मिला के 5/2 आपका मिस्टेक्स हो जाएंगे। आगे हम बात करते हैं हाफ मिस्टेक्स का थोड़ा देर के लिए, कि हाफ मिस्टेक में क्या क्या होता है। स्पेलिंग मिस्टेक्स होता है, आप स्पेलिंग मिस्टेक्स किस प्रकार से करते हैं, तो इस विषय में बात करते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक्स क्या होता है, स्पेलिंग मिस्टेक्स ये होता है कि जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में कमीशन लिखा हुआ है, कमीशन में क्या होता है, डबल एस होता है, लेकिन कैंडिडेट ने क्या किया, एक सिंगल एस को मिक्स कर दिया, उन्होंने सिंगल एस को नहीं लिखा, तो एक मिस्टेक्स हो गया। जबकि क्योंकि आपको सिंगल एस लिखना था, तो कमीशन का फुल कितना वर्ड्स होते थे, 10 वर्ड्स, तो उसका आधा आपको मिलेगा, यानी कि 5 वर्ड आपने मिस्टेक्स कर दिया। या फिर स्पेलिंग मिस्टेक किस प्रकार से होते हैं, आप देख सकते हैं कंडक्ट लिखा हुआ था गिवन में, लेकिन हमने क्या किया, कंडक्टेड कर दिया, तो वो भी आपका एक हाफ मिस्टेक में गिना जाएगा। द लिखना था THE, तो TEH लिख दिया, जिसके विषय में हमने पहले भी बात किया था। एलिजिबल लिखना था, उसमें IE के बाद सिंगल एल होता है, लेकिन कैंडिडेट ने क्या किया, डबल एल कर दिया। तो इस प्रकार के मिस्टेक को टाइपिंग में क्या कहते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स कहते हैं, और इनके लिए आधे अंक आपको काटे जाते हैं। अब होता है रॉन्ग कैपिटलाइजेशन, मतलब क्या होता है कि जहां बड़ी मात्रा आपको प्रयोग करना था, मतलब कैपिटल लेटर का प्रयोग दिया हुआ था पैसेज में, लेकिन आपने गलतीवश क्या कर दिया, स्मॉल लेटर का प्रयोग कर दिया, या स्मॉल लेटर दिया होता, आपने गलतीवश क्या कर दिया, कैपिटल लेटर का प्रयोग कर दिया, तो इसमें भी आपको आधे मिस्टेक्स काटे जाएंगे। जैसे कमीशन का C कैपिटल था, तो हमने स्मॉल कर दिया, कंडक्ट का C स्मॉल था, हमने कैपिटल कर दिया। तो इस प्रकार से हाफ मिस्टेक होते हैं, जिनको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे ताकि आपको गलतियां कम से कम हो। अब हम जानते हैं कि मिस्टेक्स का प्रतिशत किस प्रकार से निकाला जाता है। तो मिस्टेक्स का प्रतिशत निकाला जाता है कि आपने दिए गए पैसेज में जितना गलतियां किया, सपोज आपने मानते हैं कि आपने 20 गलतियां की, तो टोटल नंबर ऑफ मिस्टेक्स कितने होंगे, 20, और कितना वर्ड्स दिया था, मानते हैं कि आप LDC का टाइपिंग दे रहे थे या PSA का, यानी कि 1750 वर्ड्स दिए होंगे डिप्रेशन, तो नीचे जगह 1750 गुना 100, जितना निकलेगा उतना आपका
टाइपिंग प्रतिशत यानी कि गलतियां हुई। इसको कम से कम करने का प्रयास करना है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा घर में, तो ये जरूर प्रतिशत एरर निकालना है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको टारगेट मिलेगा कि हमको 20 गलतियां करना है या 10 ही गलतियां करना है या कम से कम गलतियां करना है। तो ये हुए। हम आगे अब बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे कुछ कीबोर्ड और एक चेयर बनाया हुआ है। इसके पीछे ये लॉजिक है, बहुत लोगों की भ्रांति है कि किस प्रकार से कीबोर्ड मिलता है। आम लोग पूछते रहते हैं कि किस प्रकार का कीबोर्ड मिलता है। तो कीबोर्ड का जो बात है, आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अच्छे प्रकार के कीबोर्ड मिलते हैं और मोस्टली वो डेल या एचपी कंपनी के होते हैं। लेकिन चूंकि पहले एक जगह एग्जामिनेशन होते थे, जैसे शंभुनाथ में एग्जामिनेशन होते थे, हम लोगों ने देखा वहाँ आमतौर पे एचपी के कीबोर्ड थे और कुछ डेल के कीबोर्ड थे। और ये चेयर जो बनाया वो हुबहू शंभुनाथ का चेयर है। परंतु अब क्या हुआ, क्योंकि ये पैन इंडिया बेसिस पे कराया जाएगा, यानी कि बहुत जगह कराए जाएंगे, तो हो सकता है अनेक प्रकार के चेयर्स मिले या फिर कीबोर्ड मिले। तो आप जितना भी प्रकार का कीबोर्ड हो उसको जरूर ट्राई करें। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि आपको एग्जामिनेशन से पहले कुछ समय के लिए आपको डेमो दिया जाता है वहां भी, जहां आप कीबोर्ड को चेक कर सकते हैं। तो उस समय क्या करना है, आपको इंटर, कोमा, बैक स्पेस, स्पेस, इन सभी चीजों को की को अच्छी तरह से जांच लें। और किसी प्रकार का यदि आपको समस्या लगे तो तुरंत वहां के जो इंस्ट्रक्टर होंगे उनको बोलें और अपने कीबोर्ड या अपने जो भी कंप्यूटर पे बैठे हैं उसको चेंज करें देन एंड देयर। लेट ना करें, ना ये भी नहीं करें कि नहीं चलो मार देंगे हम इसमें, इस प्रकार से ना करें। और चेयर इसलिए बनाया गया है क्योंकि हम लोग स्टूडेंट होते हैं, बैचलर कहीं जाके पढ़ते हैं, तो हमारे पास नॉर्मल चेयर होता है, जबकि एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है, टाइल्स लगे हुए होते हैं और ये जो रोलिंग चेयर्स होते हैं, मतलब घूमने वाले चेयर्स होते हैं, जिसमें कभी कभी क्या होती है कि जब हम टाइपिंग कर रहे होते हैं तो हमारा हाथ हिलता है, यानी कि हमारा शरीर मूवमेंट में होता है और काफी हम कॉन्शियस होते हैं। उसमें क्या होता है, अगर आपका चेयर जरा सा भी हिल जाता है तो गलतियां होने की संभावना काफी अधिक होती है और हमारा ध्यान भी भटक जाता है, जिससे हम किस वर्ड को टाइपिंग कर रहे थे। ये कई लोगों को देखा गया है कि जिस वर्ड को टाइपिंग करते वो पैसेज का पैराग्राफ ही भूल जाते हैं, वो फिर ढूंढने में उनका समय काफी चला जाता है, उनसे गलतियां भी होती है और प्रेशर आ जाता है, उन पर गलतियां होती है। तो आप जिस भी चेयर वहां दिया जाए उसको अच्छे से एडजस्ट करें। ये छोटी सी बातें हैं, बड़ा अजीब सी बातें हैं, परंतु इन सभी चीजों को ध्यान में रख के आप अपने सिलेक्शन को पुख्ता कर सकते हैं। और ये जो CSSL या फिर CGL का जो टाइपिंग है, इसमें अच्छे अंक प्राप्त करके, अच्छे अंक कहने का मतलब है कम से कम गलतियां प्राप्त करके आप अपने सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबों का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आपका एग्जाम्स या टाइपिंग जो है वो पूरी तरह से सफल हो और कम से कम गलतियां करें और आपका सिलेक्शन हो जाए। धन्यवाद।